बुआ जी थोड़ा पास में आ जाओ तब जाकर मज़ा आएगा। मेरे भतीजे ने मुझे पूरी तरह से खुश कर दिया। जिस चीज़ के लिए मैं वर्षों से तरस रही थी आज मेरा भतीजा पूरा कर दिया। मेरा नाम मनोरमा है और मेरी उम्र अभी 32 साल है। मेरी शादी को हुए लगभग 8 साल हो गए थे। मैं अपने परिवार में अपने पति और उनकी माँ के साथ रहा करती थी। हमारे परिवार में सब ठीक चल रहा था, लेकिन एक बात की परेशानी हमारे परिवार में हमेशा रहती थी कि मुझे बच्चा नहीं हो रहा था, जिस वजह से हमारा चिंता बढ़ता ही गया। एक बार की बात है जब मेरे बड़े भैया ने मुझे फ़ोन किया और बोले, अरे मनोरमा बहन तुम कैसी हो, तुमसे एक ज़रूरी काम था। तो मैं बोली, मैं ठीक हूँ भैया, बोलिए क्या काम है। मेरे बड़े भैया विकास जी बोले, अरे बहन तेरा भतीजा दिनेश तुम्हारे पास जा रहा है, उसका एग्ज़ाम है और सेंटर तुम्हारे घर के पास ही है, इसलिए वो कुछ दिन तुम्हारे यहाँ ही रुकेगा और उसके रहने का इंतज़ाम कर देना। इस पर मैं बोली, अरे भैया इसमें पूछने वाली क्या बात है, ये तो उसका अपना ही घर है। ठीक है आप उसे भेज दीजिए। दोस्तों मैं भी घर पर अकेली बोर हो जाती थी, क्योंकि मेरी सास बाहर चली जाती थी और मेरे पति अपनी ड्यूटी पर चले जाते थे। इस वजह से मुझे भी उसके आने की काफ़ी खुशी थी। फिर मैं अपना घर का काम करने लगी और शाम होते ही मेरे पति आए और हम लोगों ने खाना खाया और हम सब सो गए। रात में मेरे पति ब्रिजेश जी मुझसे बोले, मनोरमा हमारी शादी को इतना दिन हो गया, लेकिन हम लोग माँ बाप नहीं बन पाए, क्या हमारी किस्मत इतनी खराब है। मैंने उनसे कहा, नहीं जी आप चिंता मत कीजिए, भगवान सब सही कर देंगे। मैं भी यही सब सोच रही थी, क्योंकि मुझसे उम्र में छोटी लड़कियां भी माँ बन चुकी थी। खैर यही सब सोचते सोचते मैं सो गई और जैसे ही सुबह हुई मैं घर का काम करने लगी। फिर मैंने अपने पति को टिफ़िन दिया और वो टिफ़िन लेकर अपने ड्यूटी पर चले गए। सुबह के करीब 9 बजे थे, तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर मेरा भांजा खड़ा था। फिर मैंने उसे घर के अंदर लाया। दोस्तों सच बताऊं तो मैं उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि मैं अकेला बहुत बोर हो जाती थी। फिर मैंने दिनेश से खूब सारा बातें की, वो भी मुझसे खूब बात कर रहा था। फिर मैं दिनेश से बोली, अरे दिनेश बेटा मैं तो बातों ही बातों में भूल ही गई, तुम रुको मैं अभी तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। फिर मैं दिनेश के लिए चाय बनाने लगी और चाय बनाकर मैंने चाय दिनेश को दिया और मैं भी उसके पास बैठकर चाय पीने लगी। फिर मैंने दिनेश को उसका कमरा दिखा दिया और वो अपने कमरे में चला गया। इसी तरह से दिन बीतने लगता है, लेकिन मैंने अब नोटिस किया कि मेरा भतीजा दिनेश मुझे कुछ अजीब नज़रों से देखने लगा था। मुझे उसका इरादा कुछ ठीक नहीं लग रहा था। इधर मुझे भी हमेशा ही अपने बच्चे के लिए चिंता रहती थी। फिर एक दिन मैंने अपने पति से कहा कि मुझे मार्केट जाना है कपड़ा खरीदने के लिए। तो मेरे पति बोले, ठीक है तुम दिनेश को लेकर चली जाना, मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ। तो फिर मैं दिनेश को लेकर मार्केट के लिए चली गई। मैं और दिनेश बाइक पर बैठकर जा रहे थे। दिनेश स्वभाव मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था।
फिर दिनेश बोला, अरे बुआ जी, आपकी उम्र इतनी बड़ी हो गई, लेकिन फिर भी आप बहुत अच्छी दिखती हो। तो मैं दिनेश से कहने लगी, बेटा ऐसा नहीं होता है, सब खान पान और अपने व्यायाम पर डिपेंड करता है। यही सब बातें करते करते हम दोनों एक मॉल में पहुंच गए। वहां से मैंने अपने लिए कपड़ा खरीद लिया और कुछ कपड़े मैंने दिनेश को भी दिलवा दिया। फिर मैं दिनेश से बोली, दिनेश आज मुझे रेस्टोरेंट का भोजन खाना है, तुम चलो। फिर दिनेश मुझे एक अच्छे से रेस्टोरेंट में ले गया। वहाँ हमें एक आदमी ने रोक लिया और बोला, आप लोग अंदर नहीं जा सकते क्योंकि इसमें केवल पति पत्नी ही आते हैं और लोगों की एंट्री नहीं है। तो दिनेश बोला, तो आपको किसने कहा कि हम पति पत्नी नहीं हैं? फिर होटल वाले ने हमें अंदर जाने दिया। मैं दिनेश की तरफ देखने लगी तो दिनेश बोला, सॉरी बुआ, और रेस्टोरेंट में आने के लिए ये सब कहना पड़ा। तो मैं बोली, कोई बात नहीं बेटा। फिर हमने वहाँ से खाना खाकर घर चल दिया और घर जाते ही मेरे पति ने मुझे कॉल किया और बोले, मैं 10 दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ, मुझे बाहर कुछ इम्पोर्टेंट ऑफिस का काम करना है, तब तक तुम माँ और दिनेश का ख्याल रखना। उनकी ये बात सुनकर मेरा मन उतर गया। खैर अब क्या कर सकते हैं, उनका ऑफिस का काम था तो वो शहर से बाहर चले गए। मेरे पति को गए अब 4 दिन हो चुका था। मैं अपने बेडरूम में कुछ उदास होकर बैठी थी। तभी वहाँ पर दिनेश आ गया और बोला, अरे बुआ, आप इतनी उदास क्यों लग रही हो? तो मैंने बोला, कुछ भी तो नहीं, मैं भला क्यों उदास होऊंगी? तो वो बोला, जाने दीजिए, अगर आप नहीं बताएंगी भला मैं आपका कौन लगता हूँ। उसके मुंह से इतना सुनकर मैं थोड़ा इमोशनल हो गई और उससे अपना सारा दुख बता दिया कि कैसे मुझे पड़ोसियों के ताना सुनने को मिलता है कि मैं बाँझ हूँ। फिर मेरा भतीजा दिनेश बोला, ठीक है बुआ, इसका इलाज मेरे पास है, अगर आप चाहो तो। इस पर मैं बोली, मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो वो बोला, ठीक है, फिर मैं आपको बच्चा दूंगा। उसकी बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गए, लेकिन मैंने बच्चे की लालच में सब मान लिया। फिर वही हुआ जो होना था। मैं भी काफ़ी दिनों से इस दिन का इंतज़ार कर रही थी, तो मुझे भी आज काफ़ी खुशी मिली थी। फिर मेरे पति भी बाहर से अपना काम निपटा कर आ गए और इसी बीच दिनेश का एग्ज़ाम हो गया तो वो भी अपने घर चला गया। फिर 9 महीने बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली थी क्योंकि अब मैं माँ बन चुकी थी। मेरे घर वाले भी मुझ पर काफ़ी ज़्यादा खुश थे। हमारे घर में चारों ओर खुशी का माहौल था। इसी बीच मैंने दिनेश को फ़ोन करके थैंक यू बोला क्योंकि उसी की वजह से आज मेरे घर में इतनी ज़्यादा खुशी थी। तो इस तरह से मेरे भतीजे ने मेरे घर में एक बच्चा दे दिया जिसे देखकर सब खुश थे और अब तो मैं घर की पूरी मालकिन बन गई हूँ और मेरे बस में सिर्फ बच्चे को देखने का काम है। इस तरह से हमारा परिवार अच्छा से चलने लगा।